गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आज हम एक अहम विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है भारत में ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो लोगों की भलाई के लिए और उनके उच्चतम स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रही है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो लोगों की सेहत और उनकी भलाई के लिए कार्य कर रही हैं, जिनमें मुख्यतः मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली जो संस्था है वो है भारतीय तपेदिक संगठन। भारतीय तपेदिक संगठन। तपेदिक होता है टीबी, और टीबी एक ऐसी घातक बीमारी है जो इंसान के शरीर को खोखला कर देती है। प्यारे बच्चों, भारतीय तपेदिक संघ की स्थापना सन 1939 में हुई, या यूं कहें कि भारतीय तपेदिक संघ 1939 में अस्तित्व में आया। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जो भारत के लोग हैं या जो भारत में बहुत सी जनसंख्या जो टीबी या तपेदिक से जो पीड़ित है, उनका पता लगा करके उनका इलाज करना है। और इस संगठन का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि टीबी को हिंदुस्तान से जड़ से समाप्त कर दिया जाए। और इसी विषय के बारे में यह जो संगठन है बड़ी गंभीरता से कार्य कर रहा है और वैज्ञानिक अन्वेषण कर रहा है। प्यारे बच्चों, काफी जनसंख्या भारत में इस बीमारी से पीड़ित है। भारत सरकार ने बड़े बड़े अस्पताल तथा अन्वेषण जो संस्थान हैं वो भारत में खोले हैं, और ताकि इसलिए ये अस्पताल और अन्वेषण संस्थान खोले हैं ताकि इस घातक बीमारी से लोगों को निजात दिलाई जा सके। और जो इस कार्य में लगे संगठन हैं, इस कार्य के अंदर जो संगठन डॉक्टर या नर्स लगे हुए हैं, उनको भारतीय तपेदिक संघ की ओर से प्रशिक्षण और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नंबर 2 आता है प्यारे बच्चों भारत सेवक संघ। भारत सेवक संघ। भारत सेवक संघ एक गैर सरकारी संस्था है और ये 1952 में अस्तित्व में आई, या यूं कहें कि भारत सेवक संघ या भारत सेवक समाज की स्थापना सन 1952 में हुई। और यह जो समाज है, भारत सेवक समाज है, वो लोगों को स्वस्थ रहने के तौर तरीके और बीमारियों से किस प्रकार से बचा जा सकता है, या संक्रामक और असंक्रामक बीमारियां कैसे फैलती हैं, उनके बचाव के तरीके क्या हैं, अगर वो बीमारी हमें हो जाए तो उनका इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है, इस बारे में लोगों को जानकारियां प्रदान करते हैं। समय समय पर यह जो भारत सेवक समाज है, यह समय समय पर गांव और शहरों के अंदर अपने शिविरों का आयोजन करता है ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आ सके और वेलनेस हष्ट पुष्ट दिखाई दे, हष्ट पुष्ट रहे और निरोग हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग रहें। नंबर 3 आता है अखिल भारतीय अंध सहायता सोसाइटी। अखिल भारतीय अंध सहायता सोसाइटी अंधे लोगों के लिए काम करने वाली जो संस्था है या सोसाइटी है, वो उस सोसाइटी को हम कहेंगे अखिल भारतीय अंध सहायक सोसाइटी। और इस सोसाइटी की स्थापना 1945 में हुई, या यूं कहें कि अखिल भारतीय अंध सहायता सोसाइटी
1945 के अंदर अस्तित्व में आया। और ये जो सोसाइटी है या ये जो संघ है, इसका जो मुख्य कार्य है वह नेत्रहीन लोगों की सहायता करना है। प्यारे बच्चों, यह संघ उन कई अन्य संघों को भी सहायता प्रदान करता है जो नेत्रहीन लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। समय समय पर यह संघ गांव-गांव, शहर-शहर में जो नेत्र जांच के कैंपों का आयोजन करता है और शिविर लगाता है। उन शिविरों के अंदर नेत्रदान के लिए लोगों को प्रोत्साहन करता है। लोग नेत्रदान करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और यह जो संघ है यह एक बहुत ही अहम भूमिका समाज के अंदर, देश के अंदर अपनी निभा रहा है। इसकी प्रेरणा से लोग नेत्रदान करते हैं और वो नेत्र ऐसे लोगों के काम आते हैं जो नेत्रहीन है, और अंधे लोगों के जीवन में यह जो संघ है यह रोशनी देने का कार्य कर रहा है। नंबर 4 है प्यारे बच्चों, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। हिंद कुष्ठ निवारण संघ। कुष्ठ रोग एक बहुत ही भयानक रोग है। हाथ पैरों की उंगलियां या शरीर के अंग गलने लगते हैं। यह एक बहुत ही घातक बीमारी है। इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए इस बीमारी का इलाज या इस बीमारी को रोकने के लिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर सन 1947 के अंदर हिंद कुष्ठ रोग निवारण संघ की स्थापना हुई, या यूं कहें कि सन 1947 में यह जो संघ है, यह संगठन है, अस्तित्व में आया। और इस संघ की स्थापना इस बीमारी को रोकने के लिए या इस बीमारी से निजात पाने के लिए की गई। और यह संघ इस कार्य में दिन रात अपने प्रयासों में लगा हुआ है, प्रयासरत है। वैज्ञानिक खोजों ने इस बीमारी के कारण और उपयुक्त इलाज की जो जानकारी है वो लोगों को प्रदान करता है। यह संघ जो वैज्ञानिक अन्वेषण किए हैं या वैज्ञानिक जो खोजें की हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाता है, लोगों को जागरूक करता है इस बीमारी से किस प्रकार से हम बच सकते हैं, या अगर बीमारी हो गई है तो उसका इलाज किस प्रकार से हो सकता है। ये सभी जानकारियां समाज तक, लोगों तक पहुंचाने का कार्य हिंद कुष्ठ रोग निवारण संघ करता है। फिर आता है भारतीय परिवार नियोजन संघ। भारतीय परिवार नियोजन संघ, परिवार को नियोजित करना। भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना 1949 में हुई। 1949 के अंदर भारतीय परिवार नियोजन संघ अस्तित्व में आया। इसका जो मुख्य कार्य है इस संघ का जनसंख्या के ऊपर रोक लगाना है। जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, इस संघ का मुख्य कार्य उस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना है, अर्थात जनसंख्या में बढ़ोतरी के ऊपर रोक लगाना है। बहुत ही कम समय के अंदर इस संस्था की शाखाएं पूरे भारतवर्ष में फैल गई हैं। संघ ने अनेक डॉक्टर और समाज सुधारकों को प्रशिक्षण दिया है, और वो डॉक्टर या समाज सुधारक समाज में जाकर के लोगों को परिवार नियोजन के तरीके और परिवार नियोजन के लाभ और परिवार नियोजन न करने से या जनसंख्या बढ़ने से क्या हानियां होती हैं, इस बारे में लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं और प्यारे बच्चों लोगों को जागरूक करते हैं। फिर आता है भारतीय बाल कल्याण परिषद। भारतीय बाल कल्याण परिषद, बाल शिशु
बच्चों की देखभाल के लिए एक परिषद की स्थापना हुई। भारतीय बाल कल्याण परिषद का नाम दिया गया और भारतीय बाल कल्याण परिषद 1952 के अंदर अस्तित्व में आई, या यूं कहें कि 1952 के अंदर इस परिषद की स्थापना हुई। मैं आपको बताऊं, इस जो परिषद का मुख्य कार्य है वो है बच्चों की भलाई के लिए कार्य करना, उनको शारीरिक विकृतियों से बचाना, उनको बीमारियों से बचाना, उनके लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना। एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय बाल कल्याण परिषद ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और ये जो संघ है बच्चों की भलाई के लिए कार्य करता है ताकि उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास समय पर संतुलित तरीके से हो पाए। फिर आता प्यारे बच्चों भारतीय चिकित्सा संघ। भारतीय चिकित्सा संघ, भारतीय चिकित्सा संघ समाज के अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका अदा कर रहा है। इसका मुख्य कार्य है सरकार का ध्यान राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनकी ओर दिलवाना है। भारतीय चिकित्सा संघ सरकार का ध्यान जो समाज के अंदर बुराइयां फैली हैं या राष्ट्रीय स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान दिलवाता है, इसको हल करने में सहयोग देता है, इन समस्याओं को हल करने में अपना सहयोग भी प्रदान करता है। समय समय पर यह संघ, कौन सा संघ? भारतीय चिकित्सा संघ समय समय पर अपने वार्षिक बजट में बढ़ोतरी की डिमांड या मांग भी सरकार से करता रहता है। वैज्ञानिक अन्वेषण करवाता है, बीमारियों की खोज के कार्य करता है और बीमारियों से निजात दिलवाने का कार्य भी यह संघ करता है। सरकार के द्वारा यह संघ लोगों को मुफ्त में दवाइयां बंटवाने का कार्य भी करता है। अब आता है प्यारे बच्चों भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना सन 1920 के अंदर हुई, या कहें कि 1920 के अंदर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अस्तित्व के अंदर आई। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एक जीवन धारा का कार्य समाज के अंदर कर रही है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एक राष्ट्रीय संगठन है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक शाखा भी है। अंतर्राष्ट्रीय जो समिति है या अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी की सदस्य भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है और मानवता की सेवा में ये दिन रात कार्यरत है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी लोगों को स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है और बीमारियों से बचाव, संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी प्रदान करना, किस प्रकार से बीमारियों से बचा जा सकता है, युद्ध में घायल लोगों की सहायता करना या प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उनमें लोगों की सहायता करना, बीमार लोगों को दवाइयाँ और पौष्टिक भोजन देना भी इसका मुख्य कार्य है। मैं आपको भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जो कार्य हैं वो विस्तार से बताऊंगा क्योंकि यह सोसाइटी एक बहुत ही अहम भूमिका समाज के अंदर अपनी निभा रही है। प्यारे बच्चों, सबसे पहला कार्य है रक्त बैंक की स्थापना, ब्लड बैंक की स्थापना करना। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भारत के, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में रक्त बैंक, ब्लड बैंक की स्थापना कर रही है और बहुत से
ब्लड बैंकों की स्थापना की है, जहां से बीमार लोगों को या जो दुर्घटनाओं में घायल लोग हो जाते हैं उनको वहां से खून मिल सके, ब्लड मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। नंबर 2 है युद्ध के दौरान जो सैनिक या लोग घायल हो जाते हैं उन लोगों की सहायता करना इस सोसाइटी का, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य कार्य है। नंबर 3 भूकंप, बाढ़, प्लेग या अन्य जो सूखा पड़ जाता है जिसको हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि सूखा, प्लेग जैसी बीमारियां। प्लेग एक भयानक रोग है और यह चूहों के द्वारा फैलता है। और प्यारे बच्चों, बाढ़, बाढ़ का आ जाना या हम कहें कि भूकंप, भूकंप आने से जो त्रासदी हो जाती है। और मैं आपको बताऊं कि इन दिनों आजकल जो एक ये बीमारी चली हुई है कोरोना, इसको भी हम प्राकृतिक आपदा का नाम दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार की बीमारियों से जो लोग पीड़ित होते हैं उनकी सहायता करना भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य है। फिर है बाल कल्याण के कार्य करना। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बाल कल्याण के कार्य करती है, बच्चों शिशुओं की भलाई के कार्य करती है, उनकी सेहत का ध्यान, पौष्टिक भोजन का ध्यान भी रखने का कार्य भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कर रही है। फिर आता है तपेदिक, कुष्ठ, एड्स तथा अन्य बीमारियों की खोज और उनको दूर करने का प्रयत्न भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कर रही है। समय समय पर इनके शिविर भी लगाए जाते हैं और वहां पर दवाइयां भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मुफ्त में प्रदान करती है। फिर आता है अन्य संगठन जो मानव भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। जो मैंने 8 संगठन आपको बताए हैं, इनके अलावा भी जो कोई संगठन मानव की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी उनको आर्थिक मदद भी प्रदान करती है और उनको उनके लिए शिविरों का भी, कैंप का भी आयोजन करती है। प्यारे बच्चों, आज हमने जो विषय लिया था वो भारत में लोगों की भलाई के कार्य करने वाली संस्थाएं, और मैंने आपके सम्मुख 8 जो संस्थाएं हैं उनका जिक्र किया। अगले टॉपिक को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।